हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हम इंग्लिश की क्लास में एक अहम टॉपिक जिसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके कितने फॉर्म बनते हैं, फिर इससे सवालात किस तरह से आपके पूछे जाते हैं। आखिर में हम लोग 15 MCQ की शक्ल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हल करेंगे। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हों या डीसेट जिसका एग्ज़ाम आपका 25 तारीख को है, या बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सब में आपका इंग्लिश पूछा जाता है। उसमें से इंग्लिश ग्रामर यानी एक्टिव पैसिव वॉइस से सवालात ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए आपका सिलेबस है, ये आपका टेट का सिलेबस है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड सबका सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसमें तीसरी टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए। और मज़ीद आपको कुछ हेल्प चाहिए या पेड नोट चाहिए, क्योंकि नोट दूसरे लोगों ने तैयार किया है अच्छे अंदाज में हर एक सब्जेक्ट का, आप उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 9873603812। ठीक है, बाकी निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां क्लिक करके उससे जुड़ जाएं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर कर दीजिए अपने जो भी आपका ग्रुप है, कॉमन ग्रुप है। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अपलोड होती जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसके अलावा उर्दू की क्लास चल रही है। जिनको पूरी क्लास देखनी हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और इंग्लिश की यानी टेट की इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको 15-16 वीडियो मिल जाएगी। आप एक साथ सारा देख सकते हैं, अभी जल्द ही बनाई गई है। इसी के साथ उर्दू की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और सीडीपी के हर एक चैप्टर की वीडियो यानी तीनों यूनिट की, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की, लर्निंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, और तीसरा उसका जो चैप्टर है पेडागोजिकल कंसर्न, सबकी वीडियो मौजूद है। वैसे एक एक करके वीडियो आ भी रही है, अभी 2 महीना पहले मैंने बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, जिनको ना मिले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख देता हूँ, उसके अलावा भी नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा। ठीक है, चलिए। तो एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसको एक्टिव को हम मारूफ के नाम से जानते हैं, पैसिव को मजहूल, हम उर्दू मीडियम में समझेंगे ताकि हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द वॉइस ऑफ अ वर्ब शोज वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिव और पैसिव। देखिए कोई भी फेल है, उसकी शक्ल इस चीज़ को बताती है कि जो सब्जेक्ट है यानी जो फाइल है, या तो एक्टिव है या तो मारूफ है या वो मजहूल है। द सेंटेंस इज एक्टिव। ठीक है, सेंटेंस कब कहा जाएगा एक्टिव है? इफ द सब्जेक्ट परफॉर्म एन एक्शन, जबकि काम करने वाला यानी एक्शन करने वाला सब्जेक्ट हो। और अगर पैसिव कब कहा जाएगा सेंटेंस को? इफ सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन, जब सब्जेक्ट क्या है? किसी एक्शन यानी किसी अमल को हासिल करने वाला यानी रिसीव करने वाला हो। ये दोनों फर्क है एक्टिव एंड पैसिव में। हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मिसाल है कैट्स कैच माइस। कैट्स, कैट की जमा कैट्स यानी बिल्लियां, कैच यानी पकड़ती हैं, माइस यानी चूहों को। ये आपका मारूफ वाला फेल, वो मारूफ वाला जुमला है। ठीक है, इसको हम पैसिव किस तरह से बनाते हैं? तो जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है? ये है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब हम पैसिव बनाने जाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है यानी माइस, इसको हम क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो माइस को पहले ले आए, माइस। अब उसके बाद हमें क्या लाना है? वर्ब लाना है।
अब वर्ब ए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब जब पैसिव लाएंगे तो उसको हम रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। उसका रूल आगे अब हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका रूल ये होता है कि जो इज, आई एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है उसमें से कोई एक फेल के फाइल के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाते हैं। तो माइस क्या है, यानी माइस यानी चूहों की जमा है, ठीक है, यानी जिसको आप रैट भी कहते हैं, ठीक है। माइस, आर लाया गया क्या, कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, माइट, आर, काट। आप एक चीज याद रखना, जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लाते हैं, ठीक है, यानी पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करते हैं। माइस, आर, काट यानी कैच का थर्ड फॉर्म क्या, कैच, काट, काट आता है। तो माइस, आर, काट यानी चूहों को पकड़ा जाता है। अब कौन पकड़ता है, ठीक है, उसको जो पहले सब्जेक्ट बन रहा था उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो उससे पहले हम बाई यूज करते हैं। बाई मतलब होता है के जरिए, हिंदी में जिसको कहते हैं द्वारा। बाई कैट्स यानी बिल्लियों के द्वारा, यानी चूहों को बिल्लियों के जरिए पकड़ा जाता है, ठीक है। देखिए वही चीज कही जा रही है। इन फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट कैट्स, ठीक है, एक्ट्स, पहले में क्या है, कैट अमल कर रहा है। एंड इन सेकंड सेंटेंस, दूसरा जुमला जो पैसिव बना है, द सब्जेक्ट कौन बन गया आपका, माइस यानी चूहे बन गया, यानी रिसीव्स द एक्शन। तो इसमें क्या है, ये क्या है, एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम रूल समझते हैं, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। सिंस ट्रांजिटिव वर्ब हैव ऑब्जेक्ट, देखिए दो तरह के वर्ब मैंने बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ़िअल मुतअद्दी, क्या कहते हैं, फ़िअल मुतअद्दी, जिसको हम फ़िअल मुतअद्दी के नाम से जानते हैं। सिंस ट्रांजिटिव वर्ब जो क्या होता है, वो फाइल के अलावा यानी फेल फाइल, उसके बाद उसको मफरूल चाहिए, क्या चाहिए, मफरूल यानी ऑब्जेक्ट चाहिए। सिंस ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या रखते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट यानी मफरूल चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब हैव्स पैसिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब ही की पैसिव शक्ल बनती है, क्योंकि पैसिव के लिए मफरूल यानी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो क्या चीज़ इससे हमें समझ में आई, उसी फेल का पैसिव बनेगा जो फेल आपका ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उसमें फाइल के अलावा मफरूल यानी ऑब्जेक्ट भी पाया जाता है। द पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब इज मेड बाई एडिंग पास्ट पार्टिसिपल, मैं बताया ना, जब भी पैसिव बनेगा, जब आपको सही गलत तलाश करना हो, पैसिव बन रहा है तो आंख बंद करके आप पास्ट पार्टिसिपल, जिसको अपनी जुबान में कहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम तलाश करेंगे। जिस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दिख जाएगी, आंख बंद करके कहेंगे यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा, ठीक है। पार्टिसिपल टू सम फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, कभी कभी क्या होता है कि इज, आई एम, आर आता है तो बी आता है, बी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल भी कह लीजिए, ठीक है। चलिए अभी मिसाल देखिए तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम टेबल की शक्ल में आपको सारा जो टेंसेस है, ठीक है, टेंस की जितनी किस्में होती हैं तकरीबन 8 हैं, उसके बाद फिर मॉडल्स किस तरह बनते हैं, फिर अगर कोई क्वेश्चन है कि उस तरह को किस तरह से बनाया जाता है, यही सब पूछा जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल हम लेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे। जैसे स्टडी है, स्टडी मतलब क्या होता है, मुताला करना, किताब वगैरह पढ़ना, अध्ययन करना, ठीक है। स्टडी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसी को अगर हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाने का रूल ये है कि पहले हम कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, या तो कहीं एम आता है, कहीं इज आता है, कहीं आर आता है।
अगर आई है तो उसके लिए आई एम आएगा। इज कब आता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। आर कब आता है? जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। सब ग्रामर आपने 10th तक पढ़ रखी है, बस आप रिवीजन हो जाएगा यहाँ। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टडी है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्टडीड का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बना है, एक्टिव है, उसको हम पैसिव बनाने के लिए इस एम आर जो भी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम सेट कर देंगे। उसके बाद हम बीइंग यूज करेंगे, BEING। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया। ठीक है, अब आगे क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये पहली शक्ल बन गई, ये दूसरी शक्ल बन गई, ये तीसरी शक्ल बन रही है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में क्या लगाते हैं? कहीं हैज आता है, कहीं हैव आता है। हैज आता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। हैव कब आता है? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल बने। थोड़ा सा समझने के लिए इतना ध्यान में रखिएगा। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव जो ही बनेगा उसके बाद आंख बंद करके बीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीन। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज या हैव बीन स्टडीड। 3 बन गया आपका सिंपल का। ठीक है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आपका पैसिव नहीं आता। 3 आ गया प्रेजेंट से। अब हम पास्ट से देख लेते हैं। पास्ट में पहले क्या हुआ? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे स्टडी का स्टडीड। आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर आखिर में वाई है तो उसको सेकंड फॉर्म बनाने के लिए वाई को आई से बदल देते हैं, उसके बाद ईडी लगा देते हैं। ठीक है, स्टडीज। और उसको भी पैसिव बनाने के लिए जो पास्ट कंटिन्यूअस का वाज या वर हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको लाते हैं। कहीं वाज आएगा अगर सिंगुलर होगा, कहीं वर आएगा अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो वाज या वर स्टडीड हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जैसे वाज या वर स्टडीइंग। ठीक है, स्टडीइंग। लेकिन जब इसको पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? वाज या वर जो भी आता हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। उसके बाद बीइंग यूज करते हैं, BEING। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आपका 4 हो गया और 5 हो गया। 5 फॉर्म आपने देख लिया। मोबाइल पे देख रहे हूँ तो ऐसे मोबाइल लेटा के लैंडस्केप मोड में देखेंगे, आपको स्लाइड और क्लियर दिखेगी। 6वीं शक्ल क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैड। हैड स्टडीड। अब इसको भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए हैड के साथ बीन, हैड बीन स्टडीड। हैड के साथ बीन आ जाएगा, हैड के बाद बीन यूज कर लेंगे। जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब आगे हम देखेंगे 7वीं किस्म हमारी क्या बनती है? फ्यूचर वाली। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है, आपको पता है कहीं विल यूज करते हैं, कहीं शैल यूज करते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल यूज करते हैं। लेकिन आजकल जो है आई के साथ भी विल यूज करने लगे हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, हमें इस चक्कर में नहीं फंसना है, बस आप जान लीजिए विल या शैल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन जब इसको हम पैसिव बनाएंगे
तो हम क्या करेंगे, या विल या शैल के बाद बी यूज़ कर देंगे। विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे, स्टडीड हो जाएगा। ठीक है, 7वीं शक्ल बन गई। 8वीं शक्ल क्या हम बनाएंगे, 8वीं शक्ल ये है कि फ्यूचर, आप एक चीज़ याद रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से आपका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है आपको पता है, विल हैव स्टडीड, हैव यूज़ करते हैं, विल के बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको पैसिव बनाना होगा तो हैव के आगे क्या हम यूज़ कर देंगे, बीन यूज़ कर देंगे, विल हैव बीन स्टडीज़। ये 8 शक्ल आपकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों से बनती है। ठीक है, याद हुआ, थोड़ा मज़ा आया तो लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दीजिए ताकि पढ़ाने वाले को पता चले आपको समझ आया कि नहीं। इससे पढ़ाने वाले का मोटिवेशन यानी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, एक शक्ल आती है मोडाल्स। ठीक है, मोडाल्स में कहीं कैन है, कहीं मे है, कहीं मस्ट है, कहीं कुड है, कहीं उड है। ठीक है, ये सब आपके मोडाल्स हैं। ठीक है, मोडाल्स की क्लास आगे हम लोग लेंगे इंशाल्लाह। इसका सिंपल सा फंडा है, कहीं कैन में मस्ट कुछ भी आ जाए मोडाल्स में, आंख बंद करके कैन के आखिर में बी, मे है, मे के बाद बी, मस्ट है, मस्ट के बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी जाए, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, वुड बी, कुड बी। ठीक है, जैसे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टोटल 9 शक्ल बनती है, चाहे आप डी सेट के लिए बैठ रहे हों उसमें भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसी शक्ल, इसको जहन में, इस रूल को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको गलती नहीं होगी। अब हम कुछ रूल जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो मैंने अभी सिखाया है, इसी का एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। फॉर्म एक्टिव इनटू पैसिव। ठीक है, व्हेन अ सेंटेंस इज टर्न्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब एक्टिव से पैसिव में कोई सेंटेंस बदलता है, चेंज होता है, फॉलोइंग चेंजेस आर मेड, यानी निम्नलिखित तब्दीलियां की जाती हैं। क्या है, द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, पैसिव में जा करके क्या बन जाएगा आपका, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस। जो ऑब्जेक्ट था, जैसे कोई सेंटेंस होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, वही फिर क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, यही बात कही जा रही है। द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट। अब जब यहाँ जो सब्जेक्ट था ये क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले जो है बाय भी लगाते हैं, किसके द्वारा हो रहा। ठीक है, द पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब इज मेड बाय एडिंग इज पास्ट पार्टिसिपल। ये एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो पैसिव आएगा उसका वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल वाली शक्ल हमेशा यूज़ होगी। कौन वाली शक्ल यूज़ होगी, पास्ट पार्टिसिपल। याद रखना, यानी वर्ब की, एक चीज़ ऐसे याद रख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वज, वर, कहीं इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वाज या वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। या कहीं बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हैव बीन, हैज़ बीन, और इज, एम, आर के साथ बीन यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही रूल आपको अभी जो मैंने सिखाया है वही इसमें बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग मिसाल से समझ लेते हैं। अभी हमने टेबल में देख लिया, अब मिसालें देख लेते हैं। ही हेल्प्स मी, उसने, वो मेरी मदद करता है, तो मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, आई। अब हेल्प्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में ले जाते हैं, हम इज, एम, आर बढ़ा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ हमेशा इज, एम, आर में से एम आएगा, तो मी के लिए आई आ गया, आई के बाद एम, अब एम आ गया, इतना बस रही है,
उसके बाद मैंने बताया वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसके बाद ही जो आपका सब्जेक्ट बन रहा था अब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इससे पहले हम बाय का यूज़ भी कर लेते हैं। आई एम हेल्प्ड बाई हिम, मेरी उसके ज़रिए मदद की गई। ठीक है, एक्टिव क्या है? शी डज नॉट फीड स्पैरोज, वह गौरविया को खाना नहीं खिलाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम गौरैया क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। स्पैरोज, स्पैरो आखिर में एस ला करके इसको प्लूरल बनाया, नहीं जमा बनाया गया। ठीक है, हमने जमा बना दिया। अब इसके लिए क्या आएगा? इस एम में से क्या आएगा? क्योंकि जमा है इसलिए आर आएगा। स्पैरोज आर, उसके बाद हम नॉट यूज़ कर दिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद फीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फेड। और शी यानी बाई हर, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी बाई हर। स्पैरोज आर नॉट फेड बाई हर, बन गया ना। चलिए अब फिर हम सिंपल पास्ट टेंस भी देख लेते हैं। इसमें एक्टिव क्या है? वी किल्ड आ कोबरा, यानी जो बड़ा खतरनाक सांप होता है, हमने सांप को मारा। अब कोबरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए। आ कोबरा, अब ये सिंगुलर है तो इसलिए वाज वर्ब में से क्या आएगा? आपका वाज आएगा, क्योंकि पता है यहाँ पास्ट की बात चल रही है। तो यानी पास्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब उसको यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, और वी का क्या आएगा? अस आता है, तो उससे पहले बाय यूज करेंगे, बाय अस, यानी मेरे जरिए कोबरा को मारा गया। द फिशरमैन कॉट आ फिश, तो आ फिश क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ। आ फिश अब सिंगुलर है तो वाज या वर में से क्या आएगा? वाज आएगा, वाज। और कैच का यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक आता है, कॉट। और बाई द फिशरमैन, यानी मछुआरे के जरिए एक मछली पकड़ी गई। अब सिंपल फ्यूचर में क्या था? आई वी के साथ शैल यूज होता ना। आई शैल रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ूंगा। ठीक है, तो आ बुक बनेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना रहे हैं। आ बुक विल के साथ क्या आएगा? विल बी, विल बी। ठीक है, आगे रीड रेड रेड, लेकिन उसका स्पेलिंग सेम होती है। आ बुक विल बी रेड बाई मी, एक किताब मेरे जरिए पढ़ी गई। शी विल नॉट पार्डन हिम, वह उसको माफ नहीं करेगा, नहीं करेगी। तो हिम के लिए क्या होता है? हिज, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ही विल नॉट, उसके बाद विल के बाद क्या आएगा? बी यूज होगा। ही विल नॉट बी पार्डन, यानी वो माफ नहीं किया जाएगा, बाई हर यानी उसके जरिए। तो शी का हर यूज होता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म या पॉजेसिव फॉर्म भी वही यूज होता है। ठीक है, तीनों देख लिया हमने। अब कॉन्टिन्यूअस वाला मामला देख लेते हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों का। एक्टिव में क्या है? आई एम सीइंग अ टाइगर, मैं एक टाइगर को देख रहा हूं। अब अ टाइगर इज, अब बताए नहीं कि इसके बाद बीइंग यूज होता है, याद रखिएगा, BEING। अ टाइगर इज बीइंग सीन, एक टाइगर देखा जाता है, बाई मी, मेरे जरिए, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई का क्या बनता है? मी बनता है। आगे क्या है? दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वे गाना गा रहे हैं। तो सॉन्ग्स आर बीइंग संग, सिंग सैंग संग, इस तरह से थर्ड फॉर्म संग आती है। तो सॉन्ग्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए इज एम आर में से आर आएगा, बीइंग संग बाई देम, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस। क्या है परफेक्ट टेंस? देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? हैज या हैव यूज होता है। ही हैज सोल्ड अ हाउस, उसने एक घर बेच दिया। तो क्या बनेगा? अ हाउस हैज बीन, बीन BEEN बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम आता है, बाई हिम। वी हैड प्लेड अ क्रिकेट मैच,
वी हैड प्लेड, हमने एक क्रिकेट मैच खेला। ये क्या है, पास्ट वाली मिसाल है। अब क्या हो गया, अ क्रिकेट मैच, हैड के बाद क्या आएगा, बीन, हैड बीन प्लेड, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस आता है, यानी प्लेड बाय अस, यानी पोजेसिव फॉर्म क्या आएगा, पोजेसिव फॉर्म अस आता है, ठीक है, बाय मे, ठीक है। तो यानी पॉसेसिव ने इसको आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही कहिए, बाई अस, यानी वी का अस आएगा, बस इतना समझिए, ठीक है। और हैड या हैव के बाद बीन यूज होता है, और इस आई एम आर वाले में क्या यूज होता है, इसमें क्या यूज होता है, इसमें बीइंग, BEING। तो इसमें अगर हम इसकी जगह उसकी मिसाल भी ले सकते हैं, क्या नाम है, वर्क ही ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग्स वर आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों की मिसालें हो जाएंगी। चलिए, तो हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर कहीं इंट्रोगेटिव है उसको किस तरह से बनाएंगे, इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सीख लीजिए। डज ही सी आ बर्ड, क्या उसने एक चिड़िया देखी, क्या क्या वो एक चिड़िया देखता है, ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम आ बर्ड था, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, तो इस लगाएं, तो इसको पहले, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं सवाल बनाने के लिए। इज आ बर्ड बीन, इज आ बर्ड सीन, क्या एक बर्ड देखी गई, बाय हिम, उसके जरिए, ठीक है। विल दे हेल्प यू, क्या वे आपकी मदद करेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ भी विल ही आएगा, विल यू बी हेल्प्ड, ठीक है, विल यू, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब उसको पहले ला करके बनाया जा रहा है। विल यू बी हेल्प्ड बाय देम, हैज द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, क्या टीचर ने एक कहानी कही, ठीक है। हैज अ स्टोरी बीन टोल्ड बाय द टीचर। अब देखिए, हैज को पहले ले आए, उसके बाद अ स्टोरी, यानी जो आपका सब्जेक्ट बनाया गया, बीन टोल्ड कही गई, बाय द टीचर, टीचर के जरिए, ठीक है। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव वाला बन जाएगा। ट्रांजेटिव वर्ब हैव्स टू ऑब्जेक्ट, कभी कभी जो ये फेल मुतअद्दी है वो दो ऑब्जेक्ट रखता है, तो जब उसका दो ऑब्जेक्ट यानी दो मफूल है, तो दो तरह से उसका पैसिव वॉइस भी बनता है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कैसे दो तरह से बनेगा। आई गेव हिम अ टॉय, आई सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिम पहला ऑब्जेक्ट, और अ टॉय दूसरा ऑब्जेक्ट। एक वर्ब एक फेल में दो दो ऑब्जेक्ट पाए जा रहे हैं, तो दो दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरह से उसका पैसिव भी बनेगा। देख लेते हैं कैसा बनेगा। पहला क्या बनेगा, पहला अ टॉय को बनाते हैं। अ टॉय एक इस फॉर्म में है, पास्ट सिंपल में है, इसलिए वाज वर्ब तो आएगा। अ टॉय वाज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है। अ टॉय वाज गिवन टू हिम, यानी एक क्या है, खिलौना दिया गया उसको, बाय मी, मेरे जरिए, ठीक है। आई का क्या बनेगा, मी बनेगा, मेरे जरिए। दूसरी तरह क्या है, आई गेव हिम, यानी ही वाज गिवन, या ही को यानी हिम को क्या बनाया, इसको एक्टिव बनाया। ही वाज गिवन अ टॉय, उसको एक खिलौना दिया गया, बाय मी यानी मेरे जरिए। दूसरी मिसाल लीजिए, ही विल टेल अस, वो हमें बताएगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी यहाँ अस भी एक ऑब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी एक ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्जेक्ट बना करके देख रहे हैं। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी विल क्या है, फ्यूचर सिंपल है, तो इसको हम विल के बाद बी यूज करेंगे। विल बी टोल्ड बाई, टोल्ड अस यानी मुझसे बताई गई, बाई हिम बताने वाला कौन था, वह, यानी उसके जरिए। दूसरी शक्ल ये बनेगी, जो अस है इसी को हम एक्टिव बनाएंगे। अस का क्या बनेगा, वी बनेगा। वी शैल बी टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय हिम, ठीक है। वी शैल बी टोल्ड यानी मुझे बताई गई, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी उसके जरिए एक दिलचस्प कहानी सुनाई गई, ठीक है। और प्रीपोजिशनल वर्ब,
प्रीपोजिशनल वर्ब एक ऐसे वर्ब को कहते हैं, कुछ ऐसे वर्ब यूज होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, उनको कैसे पैसिव बनाएंगे, इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग लोग करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त भी हम वो जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है उसको ड्रॉप नहीं करते हैं। जैसे मिसाल देखिए, मदर्स ब्रिंग अप, ठीक है, चिल्ड्रेन, ठीक है, मदर्स यानी जमा बना देते हैं, एक अपॉस्ट्रॉफी गलत है, ठीक है, मदर्स यानी माएँ, ब्रिंग अप यानी परवरिश करती हैं, चिल्ड्रेन यानी बच्चों की। ठीक है, तो यहाँ ब्रिंग के साथ अप यूज हुआ है प्रीपोजिशन। ब्रिंग अप का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है परवरिश करना, पालन पोषण करना। तो क्या हुआ, चिल्ड्रेन, ये ब्रिंग अप क्या था, प्रेजेंट सिंपल था, तो इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। चिल्ड्रेन वर्ब ब्रॉट अप यानी बच्चों की परवरिश की जाती है बाई मदर्स यानी माओ के जरिए। ठीक है, आगे है, दे लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, वे क्या है, बूढ़े आदमी पर हंसे। अब लाफ्ड के साथ एट यूज हुआ है, तो क्या हम कहेंगे, द ओल्ड मैन वाज लाफ्ड एट देम। लाफ्ड के साथ एट का यूज करेंगे, द ओल्ड मैन वाज लाफ्ड, क्योंकि ये क्या था, पास्ट सिंपल था, तो वाज या वर्ब में से वाज यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म एट देम। एट इसलिए यूज किया क्योंकि लाफ्ड के साथ वो मिला हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, व्हाइल चेंजिंग ऑक्सिलरी वर्ब इनटू पैसिव एड्स बी। आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब को जब पैसिव बनाते हैं तो उसके आखिर में सिर्फ बी यूज करते हैं। जैसे आवर टीम में विन द मैच, यानी ये मोडाल्स वाली मिसालें हैं। आवर टीम में विन द मैच यानी हमारी टीम क्या है, मैच जीत सकती है। द मैच में बी ओन्ड यानी मैच जीते जा सकते हैं बाई आवर टीम यानी हमारे टीम के जरिए। ठीक है, तो क्या कहा गया, ए में है, में के बाद बी यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यू मस्ट नॉट डू इट, तुम्हें इसको नहीं करना चाहिए। इट मस्ट नॉट, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू मस्ट नॉट बी डन बाई यू, इट मस्ट नॉट बी डन बाई यू, इसे आपके जरिए नहीं किया जाना चाहिए। आगे चलिए, आगे है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी चीज़ का हम ऑर्डर करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं। ठीक है, इन इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह से यूज होता है, कभी लेट से यूज होता है, लेट बी यूज टू चेंज द वॉइस इफ द सेंटेंस इज रिमेन इंपरेटिव। अगर इंपरेटिव है तो लेट का यूज करते हैं, अगर कोई सजेशन या मशवरा दिखता है तो हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, मिसाल ले लीजिए, लेट दिस स्टोरी बी रीड। ठीक है, ये एक्टिव क्या था, यानी ओपन द विंडो, नहीं सॉरी, पहला एक्टिव क्या था, रीड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ो। रीड क्या है, वर्ब है। इंपरेटिव सेंटेंस यानी अमरिया जुमला जो होता है उसमें आपका यू क्या होता है, यू क्या है आपका, यू आपका छिपा रहता है, यानी तुम इस स्टोरी को पढ़ो, ये हो गया। अब इसको हम मारू यानी मजहूल यानी पैसिव किस तरह से बनाएंगे, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा, जैसे दिस स्टोरी। ठीक है, दिस स्टोरी ले आते हैं, लेकिन शुरू में हम लेट का यूज करेंगे। पहले लेट ले आएंगे, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा उसको ले आएंगे, उसके बाद वर्ब की बी वाली फॉर्म, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए
रीड दिस स्टोरी, तो यहाँ क्या कहा, लेट, पहले लेट आया है, लेट दिस स्टोरी, उसके बाद बी यूज करेंगे, बी रीड, ठीक है। आओ इस स्टोरी को पढ़ो, इस तरह से तर्जमा हो जाएगा। ओपन द विंडो, दरवाज़ा यानी विंडो मतलब खिड़की, खिड़की खोलो। अब ओपन है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग पहले लेट ले आएंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे लेट द विंडो, उसके बाद बी, उसके बाद ओपेंड, लेट द विंडो बी ओपेंड, ठीक है। अगर सजेशन है यानी मशवरा है तो कहेंगे द विंडो शुड बी ओपेंड, यानी विंडो को खोली जानी चाहिए, ठीक है। अब इतने सारे फॉर्म थे, हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा है मॉक टेस्ट, इसमें हम अपना देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया। हम 15 मॉक टेस्ट लेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट है आपका 15 लेंगे इंशाल्लाह। इसमें से 15 में से यही शक्ल आपकी टेट के एग्ज़ाम में भी आएगी। आप चाहें बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी ये आएगा, या इसी के साथ DEE CET इसमें भी आएगा, ठीक है। चलिए, अब कहा जाता है विच इज़ द पैसिव फॉर्म, इसमें से कौन आपका पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म की मैंने बहुत, विच इज़ द पैसिव फॉर्म, इसमें से पैसिव फॉर्म में कौन सा है, ठीक है। दे हैड बीन वेटिंग, वेटिंग ING फॉर्म है तो पैसिव नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। दे ही विल बी रीडिंग, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ING है। वाट इज मीन्ड बाई दिस, ठीक है, इसमें ये मीन का ए मीन्ड बना है, यही आपका हो सकता है। देखिए चौथा देख लें, बाई 2 o'clock शी विल बी कंप्लीटिंग, ए भी है तो यही है सी वाला बनेगा, क्योंकि इसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक रूल में बताया था ना कि पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही तलाश करेंगे, तो एक ही में है। दूसरी मिसाल लेते हैं, द स्पीडिंग कार हिट एन इलेक्ट्रिक पोल, द स्पीडिंग कार हिट एन इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, इसका अब हम इसका एक पैसिव बनाएंगे, ठीक है। एक मिनट, नीचे होंगे उनसे ले लीजिए, मैं क्लास ले रहा हूं अभी। चलिए, द स्पीडिंग कार हिट एन इलेक्ट्रिक पोल, क्या कहा जा रहा है, द स्पीडिंग कार हिट एन इलेक्ट्रिक पोल, इसका क्या बनाना है, द पैसिव फॉर्म इसमें से कौन बनेगी उसको हमें देखना होगा। बताइए कौन सी बनेगी, देखिए एन इलेक्ट्रिक पोल क्या बनेगा, एन इलेक्ट्रिक पोल, आगे क्या है, अब द कार हिट, तो क्या बनेगा, ये चौथा वाला आपका डी वाला सही बनेगा। आ इलेक्ट्रिक कार वाज हिट बाय द स्पीडिंग कार, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल क्या है, उसको ठोकर लगी किससे, बाय द स्पीडिंग, यानी तेज़ी से कार चल रही थी उसके ज़रिए उसको ठोकर लग गई, ठीक है। तो हमें पता है ये पास्ट सिंपल में है तो इसलिए हम वाज वर तलाश करते, ठीक है। तो यहाँ कहीं था नहीं, चौथे वाले में है, ठीक है, तो इसलिए चौथा वाला आपका सही होगा। द पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस क्या है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, यानी ख़राब से ख़राब सिचुएशन के लिए अपने आप को
तैयार कीजिए, वही इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसका क्या बन जाएगा, तो प्रिपेयर, तो इसका आपका पहला वाला सही होगा, यानी बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, इस तरह से, यानी बी पहले ले आएंगे, ठीक है, और बाकी आपका सही नहीं है। चलिए आगे क्या है, द एक्टिव वॉइस फॉर द सेंटेंस समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब से पैसा चुरा लिया, या जेब कैसे नहीं, जेब कतरे, मेरी जेब को मेरी पॉकेट मार लिया। तो इसको हम एक्टिव किस तरह से बनाएंगे बताइए, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, समवन हैज़ पिक्ड, ठीक है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, माई पॉकेट वाज पिक्ड, माई पॉकेट इज पिक्ड। देखिए माई पॉकेट पिक्ड, ठीक है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, ठीक है, इसको हमें पैसिव बनाना है, ये एक्टिव में है, इसको पैसिव बनाना है, ठीक है, यानी ये एक्टिव नहीं पैसिव, हमें पैसिव वॉइस तलाश करना है, ठीक है, इस सेंटेंस का हमें पैसिव तलाश करना, एक्टिव में तो है ही है सेंटेंस। तो ये हैज़ पिक्ड परफेक्ट में है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, परफेक्ट में हैज़ या हैव के बाद बीन यूज़ होता है, तो इसमें देखेंगे इस वाले मिसाल में यूज़ है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो पहला वाला आप ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, मार्क द सेंटेंस गिवन इन एक्टिव वॉइस, इसमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, हम स्मोकिंग को मना करते हैं, ये तो लग रहा है एक्टिव में है, यानी इस एक्सपेल्ड ये तो पैसिव है, इस प्रोहिबिटेड ये भी पैसिव है, इट विल बी सून आफ्टर, यानी इट विल बी सून फॉरगॉटेन, ये पहला वाला है, हमें एक्टिव वॉइस तलाश करना है, इसमें देखिए एक्टिव वॉइस है, क्योंकि वर्ब की हम फौरन पा सकते थे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पैसिव में कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज ही नहीं हो सकती। चलिए मार्क द सेंटेंस गिवन इन पैसिव, इसमें कौन सा पैसिव वॉइस में है, आई हैव सोल्ड माई टीवी सेट, ठीक है, आगे क्या है, द थेफ वाज काट, ये भी यही है, वाज है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब यही सही है, बाकी पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, रूल अगर जहन में रहेगा तो जल्दी जल्दी आप कर लेंगे। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म किसका, द टीचर पनिश्ड द चिल्ड्रेन, टीचर ने बच्चों को सज़ा दी, पनिश्ड किस में है, सिंपल पास्ट, अब हम फौरन देखेंगे द चिल्ड्रेन कहाँ कहाँ है, ये है, द चिल्ड्रेन है तो वर आएगा, वर पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है, तो सी वाला आएगा सही, क्योंकि पता है कि हम वाज या वर ला करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द वर्ब इन एक्टिव वॉइस, कौन सा ये एक्टिव वॉइस है, द राइस इज बीइंग कुक्ड, ये तो पैसिव है, द प्राइस टैग इज रिमूव्ड, ये भी पैसिव लग रहा है, ठीक है, आगे क्या है, द नाइस लिटिल गर्ल इज मिसिंग, आईएनजी वाला है तो यही सही होगा, यानी एक अच्छी छोटी लड़की मिस हो गई, यानी गायब हो गई। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉर, एक्टिव फॉर्म फॉर ए, ठीक है, क्या है, अ गुड टाइम वाज, अ गुड टाइम एक अच्छा वक्त, वाज हायर्ड बाई ऑल, बताइए इसका हमें क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है, बताइए इसका एक्टिव क्या बनेगा,
इसका एक्टिव अगर हम देखेंगे ऑल हैड अ गुड टाइम, यही बनेगा। ठीक है, अ गुड टाइम वाज हैड, ऑल हैड अ गुड टाइम। ठीक है, तो बी वाला आपका सही होगा। 10 नंबर पे क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, हमें पैसिव चुनना है। ठीक है, प्लीज राइट माई नेम बीनीथ ऑल, यानी सबसे नीचे मेरा नाम लिखिए। अब इसको हमें पैसिव बनाना है, क्या बनाने, क्या होगा इसका बताइए। प्लीज, ये आपका इम्परेटिव है, लेट माई नेम बी रिटन बीनीथ, ये पहला वाला सही है, क्योंकि लेट यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर बी यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका ए वाला आपका सही होगा। आगे क्या है, दे टुक एवरीथिंग दैट बिलोंग टू हिम, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म इसका क्या बनेगा, दे टुक एवरीथिंग्स, वो सारी चीज़ें ले ली जो उनसे मुताल्लिक थी। ठीक है, अब इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, एवरीथिंग डैट, एवरीथिंग ही हैज़, एवरीथिंग, ये दोनों में से कोई एक सही होगा। एवरीथिंग दैट बिलोंग्ड टू हिम, जो उससे मुतालिक थी, वाज टेकन बाई देम, यहाँ क्या है, बिलोंग टू देम, यहाँ देम नहीं हिम ही होना चाहिए ना, क्योंकि ये हिज है ना, हिम है तो हिम ही आएगा, तो इसलिए डी वाला सही है। एवरी थिंग्स डैट बिलोंग टू हिम, जो भी चीज़ें उससे मुतालिक थी, वाज टेकन बाई देम, उनके ज़रिए उसको ले लिया गया। चलिए आगे देखते हैं, द इनऑगरल एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय द चेयरमैन, यानी चेयरमैन जो सदर साहब थे, उनके ज़रिए इफ्तिताही खिताब पेश किया गया। इसको हम एक्टिव में किस तरह से कहेंगे, द चेयरमैन, यहाँ वाज है तो इसीलिए पास्ट सिंपल वाला तलाश करेंगे। द चेयरमैन डिलीवर्ड, ए सी वाला सही होगा, क्योंकि और सब में है ही नहीं है। डिलीवर्ड द इनऑगरल एड्रेस। 13 क्या है, दे हैड कंप्लीटेड द बुक विदाउट मच डिले, उन्होंने बहुत ज़्यादा देर किए हुए बुक को पूरा कर दिया। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा बताइए। दे हैड कंप्लीटेड, इसका मतलब क्या हो गया, दे हैड कंप्लीटेड द बुक, तो हम क्या देखेंगे, जहाँ हैड के साथ बीन लगा हो वही वाला आपका सही होगा। ठीक है, हम देखेंगे इन दोनों हैज़ है तो ये दोनों तो गलत ही होंगे। ये सी वाला, द बुक हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम विदाउट मच डिले, ये सी वाला आपका सही हो गया, क्योंकि हैड है तो हैड के बाद बीन है। आगे क्या है, शेक्सपियर रोट हेमलेट, शेक्सपियर ने हेमलेट को लिखा, तो इसको पैसिव किस तरह बनाएंगे, हेमलेट, रोट क्या है, वर्ब की यानी पास्ट सिंपल है, तो इसलिए वाज वर वाला हम तलाश करेंगे। हेमलेट 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 वाज रिटन बाय शेक्सपियर, तो कौन सा होगा, सी वाला होगा सही। बहुत ही इजी है, अगर रूल याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका सब हल हो जाएगा। ऑल डिज़ायर वेल्थ एंड सम अक्वायर इट। ठीक है, ऑल कहते हैं, एक कहावत है, ऑल डिज़ायर वेल्थ, सभी लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे पास खूब दौलत हो, एंड सम अक्वायर इट, लेकिन कुछ ही लोग इसको हासिल कर पाते हैं। ठीक है, तब चूज इनटू पैसिव, इसको पैसिव वॉइस में हमें सेलेक्ट करना होगा। ऑल डिज़ायर वेल्थ एंड सम अक्वायर इट, बताइए क्या बनेगा। तो एक किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इज एम आर वाला हम तलाशेंगे। वेल्थ इज, ये क्या है, ये तो गलत होगा, वाज है। वेल्थ इज अक्वायर्ड बाई ऑल एंड डिज़ायर
डिजायर्ड बाय सम, ठीक है। वेल्थ इज अक्वायर्ड, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि पैसिव में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तलाशते हैं, ये तो थर्ड फॉर्म में है नहीं, ये गलत हो गया। अब हम तीसरा वाला देखेंगे, यही सही होगा। वेल्थ इज डिजायर्ड बाय ऑल, यानी सभी लोग दौलत की कोशिश यानी दौलत की ख्वाहिश करते हैं। एंड अक्वायर्ड बाय सम, लेकिन कुछ ही लोग उसको हासिल करते हैं, तो ये आपका सी वाला सही हुआ। अब आप बताइए एक्टिव पैसिव वॉइस आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने डिटेल से समझाया, आखिर में 15 आपका मॉक टेस्ट भी ले लिए, इंशाल्लाह इसी से मुतालिक आपके सवालात पूछे जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक करके जाइए, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सीडीपी और उर्दू उसका आप प्ले लिस्ट में जा करके उसकी वीडियो एक एक करके देख लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।